Hi scholars, hi parents. Today we continuing our last topic and topic name is direct and indirect speech. अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था कि जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से चेंजेस होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि पास्ट से ही पास्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो पहला रूल्स है सिंपल पास्ट टेंस अगर होता है तो उसे हमेशा हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब किस तरीके से, तो मैंने एक एग्जांपल दिया हूं, जो कल वाला है वही रिपीट किया हूं ताकि आसानी से समझ सके कि क्या हो रहा है पर्टिकुलर एक ही सेंटेंस के साथ। शी सेड आई मेड टी, अब यहाँ मेड लगा दिए यानी कि ये हो गया पास्ट, तो इसे हम लोग परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो शी सेड दैट, अब ये दैट का लगा है हमने, याद आ रहा है कल जो बताया था मैंने कि इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए हम लोगों ने डैट लगाया। उसके बाद कुछ चेंज हो ना हो लेकिन प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा, ये भी बताया था। तो आई किसके लिए है, ये शी के लिए है, तो यहां आ गया शी। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो शी सेड दैट शी हैड मेड टी, तो क्या हो गया, आई की जगह शी आ गया और जो हेल्पिंग वर्ब है मान के चलो कि आई वॉज है वहां, तो मान के चलो कि उसको मैंने हैड कर दिया, यानी कि एक्स्ट्रा का यहां मैंने हैड लगाया और ये पास्ट टेंस का पास्ट टेंस रहेगा। तो इस तरीके से मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस, पहला ये सिंपल पास्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि कंटिन्यूटी, लेकिन कहां की, भूतकाल की, तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। देखो यहां भी चेंज नहीं हुआ, कंटिन्यूस जो दिखा रहा है वो कंटिन्यूशन अभी भी है, लेकिन क्या चेंज हुआ, यहां से परफेक्ट में चले गए, बस इतना ही फर्क। तो इसका भी सेम है, देखो क्या हो रहा है, शी सेड दैट, दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए। अब यहाँ है आई वॉज मेकिंग टी, आई वॉज मेकिंग टी, मैं चाय बना रही थी। तो अब इसे चेंज करेंगे, तो आई किसके लिए, शी के लिए, तो हमने यहाँ शी लिख दिया। अब फॉर्मूला ये बोलता है सब्जेक्ट प्लस क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अब देखो सेंटेंस में किस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 यानी मेड का क्या होगा, मेक प्लस ING, तो MAKING, मेकिंग, और यहां क्या होगा, ऑब्जेक्ट T। अब देखो किस तरीके से चेंज हुआ है, शी सेड एग्जैक्ट वैसी का वैसी, दैट लगाया हमने, शी लगाया हमने आई के लिए, वॉज के लिए हमने क्या लगाया, हैड बीन, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बोलता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है पास्ट का, उसमें हम लोग हैड बीन प्लस V1 प्लस ING लगाएंगे। तो यहां मैंने फिर मेक प्लस ING यानी कि मेकिंग, V1 प्लस ING लगा दिया और उसके बाद में चेंज कर दिया। इसके लिए आप लोगों को टेंस के फॉर्मूले लर्न होना जरूरी है। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस, अब परफेक्ट नाम अगर आता है तो परफेक्ट यानी परफेक्ट है, उससे ज्यादा और क्या परफेक्ट हो सकता है ना। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज बट प्रोनाउन और नाउन चेंज। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चेंज हो ना हो, नाउन और प्रोनाउन हमेशा चेंज होंगे एज पर द फर्स्ट पर्सन। पहला पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला तब तक ये सब सही था, लेकिन जब दूसरे पर्सन ने वही बात अगर तीसरे को बोला तो फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन है वो चेंज होंगे, उससे रिलेटेड जितने नाउन और प्रोनाउन है वो चेंज होंगे जब थर्ड पर्सन को बताई जाएगी वो बात। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी परफेक्शन है ना, कंटिन्यूटी जरूर है लेकिन उसमें भी परफेक्शन है, तो परफेक्शन है तो वहां फिर चेंजेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सेम चीज, नो चेंज बट प्रोनाउन एंड नाउन चेंज। वैसे ही अभी और एक कि ये हो गया हमारा पास्ट, कोई सेंटेंस होता है फ्यूचर के। अब फ्यूचर के है तो कैसे करेंगे, क्योंकि
जब हम लोग फ्यूचर के करते हैं और जो हमारा इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है वो हमेशा बाती खबर होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, तो हमें वो पास्ट में बनाना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि जिसे लाइवली होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैंने जस्ट बोल दिया कि बच्चों एक काम करो, जाओ वो दुकान से अभी एक पेन लेके आओ, तो ये हो गया इंस्टेंट चीज़। वो बच्चा जाएगा, दौड़ते हुए जाएगा और वो पेन वहाँ से खरीद के ला लेगा। क्या हो गया? तुरंत के तुरंत वाली चीज़। थोड़ा सा पास्ट है, थोड़ा सा पास्ट यानी समय का फेर है, दिन का फेर नहीं है, समय का फेर है थोड़ा सा। 10 मिनट के बाद उसने वो चीज़ ला के दे दी है। तो यहाँ यानी कि क्या हो रहा है? लाइवली चीज़ें हो रही है। तो लाइवली चीज़ें हो रही है तो मैं लेके आओ बोला, लेके आओ यानी कि फ्यूचर हो गया, और वहीं 10 मिनट के बाद वो पेन मेरे हाथ में थी। तो इसे हम लोग कहेंगे एज ए प्रेजेंट, यानी फ्यूचर से उसने क्या कर दिया? प्रेजेंट में ला दिया चीज़ें, एकदम से पास्ट में नहीं चला गया। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे, लेकिन फ्यूचर टेंस के साथ थोड़ा सा अलग है। और उसके बाद में किस तरीके से चेंजेस होते हैं हम बारी बारी एपिसोड में देखेंगे हर एक। तो कल के एपिसोड में ये चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो आज ये वाला देख लेते हैं। जब भी सेंटेंस में विल, शाल, कैन और मे आता है तो क्या होगा? विल, शाल, मे, और मैं यहां लिख देता हूं सबसे बड़े, शाल, मे और कैन, है ना। तो विल का वुड होगा, शाल का शुड होगा, मे का माइट होगा, कैन का कुड होगा। वैसे तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं, लेकिन यहां हम लोग इसे एज ए पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, एज ए पास्ट टेंस। अब जो भी बोलता होगा कि वुड, शुड, माइट, कुड, ये पास्ट वर्ब है विल, शाल, मे, कैन के, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिमाग से निकाल दो कि ये इसके पास्ट वर्ब है। हाँ, ऑप्शन नहीं है तो हम लोग यूज जरूर कर सकते हैं एज ए पास्ट वर्ब, लेकिन वो पास्ट वर्ब नहीं है उसके। ठीक है, लेकिन हमें आज तक के हमारे स्कूल में हमारे टीचरों ने यही सिखाया है कि विल का पास्ट टेंस वुड, शाल का पास्ट टेंस शुड, लेकिन नहीं है, ये सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरीज है। ठीक है, यानी कि ये समझ लो छोटे भाई है, ये बड़े भाई है, लेकिन हम इनका उपयोग कर सकते हैं जब हम लोग पास्ट में कोई चीज लिख रहे होते हैं तब। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं कि हमें अगर पास्ट में अगर सेंटेंस बनाना है तो हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने एक विल से एक सेंटेंस लिया हूं, शी सेड आई विल मेक टी, शी सेड आई विल मेक टी। तो अब इसे चेंज कैसे करेंगे? शी सेड दैट, शी किसके लिए आया? आई के लिए। आई किसके लिए था? वो लड़की के लिए। शी वुड। अब यहां ध्यान से देखना क्या चीज हो रही है, ये मेक है, इसको मैंने एज इट इज रखा, मेक टी। अब यहां पास्ट क्यों नहीं बना वर्ब का? है ना, हमेशा हर एक सेंटेंस में हमने क्या किया? वर्ब का पास्ट टेंस बनाया है ना, मेक का मेड बनाया है ना, लेकिन यहां हमने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि एज पर द रूल वुड, शुड, कुड, माइट अगर लगता है तो उसके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा V1 ही रहेगा, V2 नहीं होगा, V3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ये हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज किया है, इसे हमने पास्ट में यूज किया है, इसे हमने पास्ट में यूज किया है, इसीलिए इसके साथ लगने वाला वर्ब हमेशा V1 में ही रहेगा, ये याद रखना। इसलिए मैं यहां इसके नीचे अंडरलाइन करके इसको V1 दे देता हूं। तो ये होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप लोगों को सादा सादा थाली में परोस के दे दें, है ना। हो सकता है कि आपको सादा थाली में परोस के दे दे, लेकिन उसका आंसर जो है वो घुमा फिरा के हो, यानी कि खाना ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो इसीलिए उस चीज के लिए तैयार रहो कि अगर हम लोग वुड, शुड, कुड, माइट अगर यूज करते हैं तो उसके साथ जो भी वर्ब लगेगा वो V1 में ही लगेगा। ये एक रूल है जो कोई बुक में नहीं है, बुक में नहीं लिखा होता है, ये सिर्फ समझने पे होता है कि हम लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो एक मॉडल ऑक्सिलरी है उसको हम लोगों ने पास्ट वर्ब बना के यहाँ पेश किया है, इसलिए। अब वही चीज मैंने यहाँ बताया हूँ, कैन का कुड होगा, मस्ट का हैड टू होगा, मे का माइट होगा, और जैसे वुड, कुड, शुड अगर आते हैं तो नो चेंज, है ना। माइट और टू अगर आता है तो नो चेंज। लेकिन लेकिन लेकिन
प्रोनाउन और नाउन हमेशा चेंज होंगे। मैंने पहले भी एक चीज बोला हूं कि अगर कुछ भी चेंज हो ना हो, लेकिन क्या होगा, प्रोनाउन और नाउन रिलेटेड टू फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन। तीसरे पर्सन के हिसाब से वो चेंज होगा ही होगा, चाहे सेंटेंस में कोई भी फेरबदल ना हो, लेकिन नाउन और प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा, तभी वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने बोला कि मैं चाय बनाता हूँ, है ना, मैंने बोला कि मैं चाय बनाता हूँ। अब ये मैंने किसी सेकंड पर्सन को बोला, अब वो सेकंड पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को वही डायलॉग बोला कि सर बोल रहे थे कि वो चाय बनाएंगे। सर ने बोला था कि वो चाय, बोला था कि वो चाय बनाएंगे, यानी कि उन्होंने, है ना, मैंने क्या बोला, आए, और दूसरे पर्सन ने तीसरे पर्सन को क्या बोला, उन्होंने, यानी कि आय का क्या हो गया, उन्होंने, है ना। तो यहां प्रोनाउन चेंज होता है जब सेकंड पर्सन वही डायलॉग थर्ड पर्सन को जब बोलता है, तो प्रोनाउन हमेशा चेंज होते हैं, नाउन हमेशा चेंज होते हैं। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखने का, ठीक है। और प्रेजेंट से पास्ट में करने का, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जम्पशन क्या है, वुड, शुड, कुड, माइट, जब ये चीज यूज करते हैं तो वहां एग्जम्पशन है कि हम लोग वर्ब हमेशा V1 में यूज करेंगे, चाहे वो हम लोग पास्ट क्यों ना बना रहे हो। अब यहाँ भी हमने भले ही V1 यूज किया है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा पास्ट बन गया क्योंकि हमने यहाँ क्या लगाया, वुड, है ना। अब यहाँ अज्यूम करके चलो कि मैंने चारों सेंटेंस बना लिया हूँ। अब यहाँ शी वुड मेक टी, शी कुड मेक टी, शी माइट मेक टी, ठीक है, और शी कुड हो गया वुड, हाँ, शी शुड मेक टी, वुड, कुड, शुड, माइट, चारों में सेम चीज आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने चारों को रिपीट नहीं किया, एक ही इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वुड की जगह तीनों बाकी के शुड, कुड, माइट ये यूज करो, और वहां उसके बाजू में V1 यूज करो। तो यही है सीधा सीधा सिंपल रूल। अब ये हो गया हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सीधा और सिंपल साधा रूल। अब कल हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग दूसरे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से करेंगे, जैसे लेट और लेट्स, LET लेट और LETS लेट्स, जब अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है तो उसे हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो वो कल के एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम COVID-19, बैकवर्ड चाइनीज प्रोडक्ट टोटली, वेयर मास्क एवरीवेयर। जय हिंद।